लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हमें कहता है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये एक हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस सर्कल जो है वो गिवन है। अगर इसकी मैं रफली डायग्राम आपसे डिस्कस करूं कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है और सपोज दैट कि यहाँ पे जो वो पॉइंट है, क्योंकि उसने कहा ना ड्रॉन फ्रॉम, तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट हमें गिवन है ये फिर अवे फ्रॉम दी सर्कल है। तो उसमें हम इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और एक स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट है वो हमारे पास, ये दोनों लाइंस के ऊपर पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी कि 0 एंड 5। हमने इन टेंजेंट्स की इक्वेशंस को क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है जी, एक पॉइंट गिवन है और एक हमें सर्कल गिवन है। गिवन पार्ट नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जी। इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल वह जी हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्म में लिख लूँ तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब ये एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस हमारे पास 4 है और सेंटर जो है वो हमारे पास कितना है जी, 0 0, ठीक है जी। सेंटर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 0 0, जबकि जो रेडियस है वो हमारे पास है जी 4। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, ये तो हमें जो सर्कल की इक्वेशन गिवन थी उसमें से हमने सेंटर को फाइंड आउट कर लिया और हमने क्या किया जी, उसके रेडियस को निकाल लिया। इट मीन्स कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सेंटर है जो कि हमारे पास है जी 0 0। अब इसका जो रेडियस है, क्योंकि रेडियस क्या होता है जी, सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास कितना है जी 4 है, तो इतना ही डिस्टेंस ये इस टेंजेंट पे भी होगा, यानी कि ये 4 ही होगा। यानी कि अगर ये हमारे पास रेडियस है तो फिर रेडियस कितना होगा जी, थ्रू आउट 4 होगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता है तो देन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को क्या करेगा जी, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है जी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको एक पॉइंट गिवन हो तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को क्या कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें से ये आ जाएगा जी मेरे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये है जी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमें स्लोप का अगर पता चल जाए, इस लाइन की स्लोप का अगर हमें पता चल जाए तो देन हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, पहले पुट करते हैं, पुट 0 एंड 5। 0 एंड 5 क्या है जी, ये x1 की वैल्यू है और y1 की वैल्यू क्या है जी 5 है। यहाँ पे पुट कर दें तो उसमें से यह आएगा जी y माइनस 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। यह आ जाएगा जी मेरे पास। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, m को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तो यह आएगा जी y इज इक्वल टू y माइनस 5 इज इक्वल टू mx। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये मेरे पास आ जाएगा जी mx माइनस y एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ये हमें स्टूडेंट्स अभी लाइन मिली है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने स्लोप क्या किया जी, फाइंड आउट नहीं की। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन जो कि हमारे पास है जी mx माइनस y एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं
कि किसी का अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो, क्योंकि मैंने अब स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी, स्लोप की मिल जाएगी तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल जाएगी। अब गौर करें तो उसमें ये एक पॉइंट है जो कि सेंट्रल पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है जी, 0 0 हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से जो डिस्टेंस है वो अगर हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था कि किसी लाइन का किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि ये r डिस्टेंस है तो हम इसको r से रिप्रेजेंट करो, इज इक्वल टू ax1 प्लस b, या ये कहते हैं ax प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस या किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज़ करते थे। अब स्टूडेंट्स रेडियस हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 5, तो सॉरी 4, यहाँ पे लगा दिया मैंने 4। अब हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आई है वो ये है, ठीक है। तो लाइन हमारे पास क्या है जी, m, और m जो है उसमें x की जो वैल्यू होगी वो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 0 है, प्लस y माइनस y भी जो है वो भी हमारे पास क्या है जी, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय जो x के साथ इनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, यानी कि m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी, एंड स्क्वायर रूट। स्ट्रेस हमने किया क्या, अगर आप यहाँ पे इस लाइन को पुट करें mx माइनस वाई प्लस 5, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे देखें ना, a किसका कोफिशिएंट्स है, x का, तो x के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट्स क्या है जी, m, तो m का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट्स 1 है तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। इसमें हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया जी, पुट कर दिया, x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0 पुट किया तो ये फॉर्म बन गई। सो उसमें ये आ गई मेरे पास 4 इज इक्वल टू 5 का मॉड लेंगे तो 5 ही आएगा जी, स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसके रूट को इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 4 टाइम्स स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं जी ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, टेकिंग स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये आएगा जी 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25/16, ये आ गया जी। 1 को उठा के इधर लें, मैंने m की वैल्यू निकालनी है, ये आएगा जी मेरे पास 25 माइनस 1, यहाँ पे 16 एलसीएम टेक करें तो ये आएगा जी m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी जी मेरे पास, प्लस माइनस 3/4। यहाँ से मुझे m की 2 वैल्यू मिल गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बारी बारी इन वैल्यूज़ को। सो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ जी, पुट m इज इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 1। तो मैं 1 में लगाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 3/4 x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके पूरी इक्वेशन, यानी कि 4 यहाँ पे डिवीजन में है तो मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाइंग करवाऊँगा तो ये मेरे पास आएगा जी 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए हम पुट करते हैं जी, पुट स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू -3/4। जब मैं -3/4 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी -3/4 x माइनस वाई प्लस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट जो हमने ये दोनों इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेम पहले पार्ट ही की तरह हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 4 और सेंटर हमारे पास 0 0 था, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है ये एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से हम इसके सेंटर और रेडियस को क्या करेंगे जी, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इसके सेंटर और रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जी। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमें गिवन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो मुझे g की वैल्यू मिल जाएगी जी 4, यानी कि 2g इसके साथ जब मैं कंपेयर करूँगा तो ये मेरे पास g की वैल्यू आ गई जी, सॉरी x तो नहीं आएगा, कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये आ गई जी मेरे पास 2 एंड 2f इज़ इक्वल टू 2f की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी, 1 आ जाएगी। अब सेंटर जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, सेंटर हम जानते हैं जी -g एंड -f होता है, तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे जी -2 एंड -1। सेंटर हमारे पास कितना आ गया जी, -1 एंड -2 एंड -1 आ गया। रेडियस हमारे पास क्या होगा जी, रेडियस का फार्मूला हमारे पास होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जबकि सी जो है वो हमारे पास कितना है जी, 0 है इस इक्वेशन में। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, जी है हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये मानी कि 0 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। रेडियस हमारे पास कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सेम डायाग्राम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई, ये एज आ रफली मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। ये लाइन जो हैं ये स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स सेंटर हमें मिल गया जो कि हमारे पास आया जी -2 एंड -1, ठीक हो गया। अब इसका रेडियस जो है, नो डाउट के सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, वो हमारे पास कितना है जी, स्क्वायर रूट 5। पॉइंट हमारे पास है जी -1 एंड 2। तो सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इन इक्वेशंस की लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं, देन फिर हम डिस्टेंस लगा के किसी पॉइंट से लाइन तक का तो हम स्लोप भी निकाल लेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो है जी हमारे पास y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो पॉइंट पुट करें जी, पुट पॉइंट हमारे पास है जी -1 एंड 2, तो ये आ गया जी y माइनस 2 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m को मल्टीप्लाइंग करवा दें, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू mx प्लस m। आप स्टूडेंट्स इस सारे को उठा के उधर ले जाएं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी mx माइनस वाई प्लस 2 प्लस m इज़ इक्वल टू 0, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक है। इस सारे को उठा के मैं इधर ले गया तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। ये हमें अभी लाइन मिली है, अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, सेंटर से उसका जो पॉइंट है उससे लाइन तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स r इज़ इक्वल टू, इसी को मैं अभी लिख रहा हूँ सेम, mx माइनस वाई प्लस 2 प्लस m मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, जो कि x का कोफिशिएंट्स होगा उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेंगे, तो यह आ जाएगा जी। यहाँ पे हम पुट करेंगे इस सेंट्रल पॉइंट को, पुट ये बेटा -2 एंड -1, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जी r इज़ इक्वल टू, r मेरे पास है जी स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दें जी स्क्वायर रूट 5 मॉड m इंटू -2 एंड माइनस इंटू -1, जहाँ पे भी x और y ये पॉइंट पुट कर दें, प्लस 2 प्लस m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर रूट 5 इज़ इक्वल टू -2m प्लस 1 प्लस 2 प्लस m मॉड डिवाइडेड बाय ये आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। सो स्क्वायर रूट 5 इज़ इक्वल टू
ये आ गया जी मेरे पास -m+3 इसका मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट m²+1। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप क्या करें जी, स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये आएगा जी स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -m+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट m²+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाइंग हो गया। ये आएगा जी 5 टाइम m² इज इक्वल टू, इसका बेटा स्क्वायर ओपन कर दें तो ये मेरे पास आएगा जी a² यानी कि m² + 9 - 6m। ये आ गया जी मेरे पास। इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी 5m² + 5 और इसको उठा के इधर लेंगे, आएगा जी -m² - 9 + 6m इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी मेरे पास 4m² एंड प्लस 6m - 4 इज इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो ये आ गया जी मेरे पास 2m² + 3m - 2 इज इक्वल टू 0। 2 2s are 4, तो उसमें इसके पेयर बन जाएंगे जी मेरे पास 2m² + 4m - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 2 को कॉमन ले लें, 2m को, तो बाकी मेरे पास आ जाएगा जी m+2 -1 कॉमन ले लें, m+2 इज इक्वल टू 0। सो m+2 इंटू 2m - 1 इज इक्वल टू 0। सो m+2 इज इक्वल टू 0 एंड 2m - 1 इज इक्वल टू 0। इंडिविजुअली मैंने इसको इक्वल टू 0 रख लिया। अब स्टूडेंट्स m की मेरे पास एक वैल्यू आ गई -2 और एक वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पास m इज इक्वल टू 1/2। अब बारी बारी आप इसको इस इक्वेशन में लगा दें तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ जी, पुट m इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी -2x एंड -y + 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे भी m था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी -2 को पुट कर दिया। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ गया जी -2x - y इज इक्वल टू 0 एंड 2x + y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट जब आप माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं जी, सेकंड वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पुट करते हैं जी, पुट m इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन 1 में लगाओगे तो ये आएगा जी 1/2 x - y + 2 एंड प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आपके पास जो ये फ्रैक्शन में आ रहा है 2 ये ख़त्म हो जाए। तो ये आएगा जी आपके पास 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया जी x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2y और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो +4 एंड स्टूडेंट्स +1 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स मैंने देखें लास्ट पे आके लिखा है आल्सो फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। आपने स्टूडेंट्स प्रीवियस दोनों पार्ट के जो हैं वो खुद से फाइंड आउट करने में, जस्ट इसके आपको फाइंड आउट करके दूंगा कि किस तरह पॉइंट ऑफ जो कंटेंट हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। सेम आपने उन्हीं क्वेश्चन में जो अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट होंगी उनको किस तरह यूज़ करना है ये इस क्वेश्चन में आपको बता के मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें तो हमें जो गिवन है सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन जो है वो हमारे पास है जी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये आ गया जी मेरे पास। तो अगर मैं इसको स्टूडेंट्स कंपेयर करूँ, चलें थोड़ा सा मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ जी -(-1) का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √26 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल के साथ अगर कंपेयर करूं जो कि मेरे पास है जी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास सेंटर है वो आएगा जी, सेंटर आ जाएगा मेरे पास -1 और 2।
ठीक है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं जी, एच एंड के। तो ये मेरे पास एच की वैल्यू क्या आएगी, -1, के की वैल्यू क्या आएगी जी 2। ये माइनस माइनस दोनों कंपेयरिंग सेम है, तो देन के की वैल्यू +2 होगी। और मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी जी जस्ट √26। अब हमें पॉइंट दिया गया है सेम, हमने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में इसके पार्ट को देखा, ये आपके पास एक सर्कल है और ये पॉइंट है वो, तो हमने इन को क्या करना है जी, सॉरी, तो ये टेंजेंट, इनको हमने फाइंड आउट करना, और ये है आपके पास कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है जी, कांटेक्ट पॉइंट जो है वो ये है, हमने इनको क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। हमने अभी सेंट्रल पॉइंट देखा जो कि मेरे पास आया जी -1 एंड 2, और ये मेरे पास आ गया जी रेडियस भी जो कि है मेरे पास के √26, और उसमें हमने इन पॉइंट्स को भी क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। P1 जो है x1 y1 है, और ये आपके पास P2 है जो कि x2 y2 है। हमने इन पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको अभी क्वेश्चन में बता दूंगा। अपने रिमेनिंग जो दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं उनके आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी -7 एंड -2 जो हमें गिवन पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये स्टूडेंट्स मेरे पास है जी y - y1 = m × शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हो, तो स्टूडेंट्स पॉइंट स्लो फॉर्म है। जब आपको एक पॉइंट और दिया जाए तो वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट स्लो फॉर्म आएगा। सो y x - x1 ये आ गया जी। आप इसी में पुट करें जो आपको गिवन पॉइंट है जी -7 एंड -2, तो ये मेरे पास आ गया जी y +2 हो जाएगा जी। m हमने फाइंड आउट करना है, x + 7, इसका प्रोडक्ट ले लें, y + 2 = mx + 7m, ये आ गया जी। इस सारे को उठा के उधर ले जाए तो ये आ गया जी mx - y + 7m - 2 = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं जी किसी पॉइंट का लाइन से। r = इस लाइन को लिखें, ये आपके पास है जी mx - y + 7m - 2 डिवाइडेड बाय √m² + 1 आ जाएगा, जो कि m का x का कोफिशिएंट्स m है, y का कोफिशिएंट्स 1 है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा जी। इसमें ये सेंट्रल पॉइंट पुट करें, क्योंकि इस पॉइंट से हम इस लाइन तक या इस लाइन तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो पुट कर दें आप -1 एंड 2, तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट, r की वैल्यू है जी मेरे पास 26 = m × -1 एंड -2 + 7m - 2 डिवाइडेड बाय √m² + 1, यह आ गया जी। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर, तो ये आएगा जी मेरे पास 26, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा जी मेरे पास -m और +7m, तो ये आ गया जी मेरे पास 6m, यहाँ पे -2 एंड -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² + 1, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो ये आ गया जी मेरे पास 26m² + 1 = इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 36m² + 16 - 48m, ये आ गया जी। एंड नेक्स्ट में इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी 26m² + 26, इस सारे को चलें = 36m² + 16 - 48m, इस सारे को उठा के इधर ले जाएं तो ये मेरे पास आ गया जी 36m² - 26m² एंड -48m + 16 - 26 = 0, ये आ गया मेरे पास 10m² - 48m -10 = 0। पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट्स जब आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी 5m² एंड -24m -5 = 0। 5 5s are 25, तो इसके पेयर बन जाएंगे जी 25 1s are 25, और ये हमारे पास आ जाएंगे इसके पेयर, तो ये आ गया मेरे पास -25m
प्लस m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 5m को कॉमन ले लें पहले दो टर्म में से, तो ये आएगा जी m माइनस 5 एंड प्लस 1 इंटू m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 एंड m माइनस 5 इंटू 5m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के बराबर रख ले। 5m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। बेटा m की वैल्यू एक मेरे पास आ गई जी 5 और एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी -1/5। अब हमने क्या करना है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, तो बारी बारी हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ लगा देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर m की। सो पुट m इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ये आ गई जी मेरे पास। तो उसमें ये आ गई जी मेरे पास 5x एंड माइनस y प्लस 7 इंटू 5, जहाँ पे भी m है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें -2। सो 5x माइनस y प्लस 35 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। 5x माइनस y प्लस 33 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाएगी। अब आप पुट करें, पुट m इज़ इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा जी -1/5 x माइनस y प्लस 7 इंटू -1/5 एंड -2 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स पॉजिटिव करने के लिए इसको पूरी इक्वेशन से -5 से मल्टीप्लाइंग कराना, तो -5 से जब मल्टीप्लाइंग करवाओगे तो यह आएगा जी 5x जस्ट x आ जाएगा आपके पास, x यहाँ से -5 मल्टीप्लाइंग होगा तो प्लस 5y हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो माइनस माइनस प्लस जस्ट 7 एंड बेटा ये आ गया जी प्लस का 10 इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y प्लस 17 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो दोनों आ गए। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास स्पेस कम है। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फॉर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अब हम स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये टेंजेंट इक्वेशंस आई हैं, हम इनको क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 का नाम दे दिया। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यूज़ निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी जी y इज़ इक्वल टू, y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5x प्लस 33। इसको मैं इक्वेशन नंबर कैपिटल 1 कह देता हूँ। इसको मैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर रहा हूँ स्मॉल 1 के अंदर। सो पुट इन 1, तो जब मैं 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, जो कि मेरे पास आई है जी 5x प्लस 33 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। ये आ गई मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 31 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दें 25x स्क्वायर प्लस 310 एंड ये आ जाएगा जी मेरे पास प्लस 5 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाइंग करवाएं और फिर 2 के साथ तो क्या आएगा जी 2ab। सो 5 इंटू 31 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 31 का स्क्वायर जी, 31 का स्क्वायर जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 961 एंड प्लस जब 2ab, सो ये मेरे पास आएगा जी 310, ये आएगा एंड इसका जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी इज़ इक्वल टू 26। इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ जाएगा मेरे पास 26, ये एक्स स्क्वायर उसको ऐड करेंगे 26x स्क्वायर हो जाएगा जी 2x, और इसको ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया जी 312x एंड ये आ गया जी मेरे पास +1 एंड +1 प्लस
961 एंड माइनस 26 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी 26x² प्लस 312x प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा जी मेरे पास 900 936 इज़ इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 26 पे डिवाइड कर दें। सो जब 26 पे डिवाइड करेंगे तो x² 312 को 26 पे डिवाइड करें तो ये आता है मेरे पास 12x और इसको डिवाइड करें 936 डिवाइडेड बाय अगर हम 26 करते हैं तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो ये एक मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है जी x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो यही फॉर्म बन जाएगी, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो ये आ गया जी मेरे पास। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास -6। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें कैपिटल 1 के अंदर। तो जब मैं कैपिटल 1 इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आएगा जी मेरे पास y इज़ इक्वल टू 5 इंटू -6 एंड प्लस 33 एंड -30 आ जाएगा जी एंड प्लस 33 आंसर बिकम -3 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक पॉइंट जो है वो आ गया जी P1 जो है वो आ गया जी मेरे पास -6 एंड 3। ये एक हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। सो x आपके पास आएगा जी -5y एंड -17। इसको कैपिटल 2 का नाम दे दें और इसको मैं पुट करूँगा अगेन 1 के अंदर बिकॉज कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ से मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी मेरे पास x की जगह पे आ गया जी -5y -17 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। तो ये आ गया जी -5y -16 का होल स्क्वायर एंड प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये आएगा जी 25y स्क्वायर प्लस 256 एंड प्लस 80 एंड प्लस 160 सॉरी। इसको जब आप 2ab करेंगे तो ये आएगा जी 160 प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर दें y स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4y -26 इज़ इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें तो ये आएगा जी, इनको ऐड करेंगे तो 26y स्क्वायर एंड 26y स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट्स y भी आएगा 160y यानी कि 2ab। तो a आपके पास ये है, b है, तो 2 मल्टीप्लाई तो 160 आएगा। तो स्टूडेंट्स 160 और ये इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास, इसमें से माइनस होगा तो 156y एंड 256 प्लस 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 234 इज़ इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 26 पे डिवाइड कर दें। सो 26 पे जब डिवाइड करेंगे y स्क्वायर प्लस 156 को डिवाइड करेंगे 26 पे तो हमें 6 मिल जाएगा जी 6y एंड प्लस इस पे डिवाइड करेंगे आई थिंक 9 मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं जी 234 डिवाइडेड बाय 26 तो 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर ओपन करके देख लें तो यही फॉर्म बनेगी, यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो स्टूडेंट दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जी -3। अब आपने क्या करना है, y की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे 2 में लगा देनी है तो आपके पास दूसरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू -5 इंटू 3 एंड -17 इज़ इक्वल टू प्लस 15 -17 आंसर बिकम -2 आ जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है P2 वो मेरे पास आ गया जी -2 एंड
-3। सो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो प्रीवियस पार्ट मैंने आपको करवाए थे उसमें आपने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी उनको बारी बारी आपने इक्वेशन 1 के अंदर जो भी गिवन सर्कल ऑफ इक्वेशंस होंगी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, फैक्टराइज करना है, वहाँ से पॉइंट मिलेगा, वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का सही। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। हमने इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। कार्ड क्या, तो जो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो हमने इस लाइन की क्या करेंगे जी, इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। मैं बड़ा सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, मैं जस्ट अभी उसको लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, उसका फार्मूला ये है x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसको आपने एज आ इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या क्या चाहिए, एक g की वैल्यू चाहिए, x1 y1 हमें गिवन है, ये जो पॉइंट है ये है x1 y1। और स्टूडेंट्स मुझे c की वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यूज़ हमें फर्दर चाहिए, f g और c की 3 वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, f g और c की वैल्यूज़ को निकालेंगे। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर यानी कि जनरल फॉर्म के अंदर लेके आने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। सो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर मैं इसको 1 कह रहा हूँ, जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये मेरे पास आएगा जी x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y प्लस 21/2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल से कंपेयर करते हैं जी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो 2g इज़ इक्वल टू -4, g की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी -2, ठीक है। इसी तरह 2f इज़ इक्वल टू 6 है, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी 3, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, c इज़ इक्वल टू 21/2 है। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द चार्ट, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड है वो आ जाएगा जी। सो x इंटू x1 की वैल्यू है जी मेरे पास 4, ये है आपके पास x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू है जी 5 प्लस g की वैल्यू है जी -2 एंड x प्लस 4, x1 की वैल्यू 4 है प्लस 3, f की वैल्यू 3, y प्लस 5 प्लस 21/2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया जी 4x प्लस 5y माइनस 2x माइनस 8, इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, प्लस 3y प्लस 15 एंड प्लस 21/2 इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x आ गया जी एंड प्लस 8y एंड ये आ गया जी मेरे पास, इसमें से इसको स्टूडेंट्स आप 8 माइनस करेंगे तो प्लस का 7, ठीक है। सो 7 प्लस 21/2 इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया जी मेरे पास। तो हम क्या करते हैं जी, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा ताकि ये ख़त्म हो जाए, तो ये मेरे पास आएगा जी 4x प्लस 16y प्लस 14 प्लस 21 इज़ इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 16y प्लस 35 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी कॉर्ड। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, होप के आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। अगर इसके अबाउट किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।